7 दिन हो गए। अच्छा, फिर महीना 30 दिन का हुआ। अच्छा, 1 साल में कितने महीने गुजर जाते हैं? 12। तो आज मुझे ये बताइए कि जब से धरती बनी, बताओ कितने महीने गुजर गए? करोड़ों महीने गुजर गए, करोड़ों वर्ष गुजर गए। ऐसे ही करोड़ों बार कलयुग बदल गया, करोड़ों बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऐसे ही तो चलता है। 30 दिन गुजरेगा तब 1 महीना बदलेगा, 12 महीना बीतेगा तो 1 साल बदलेगा। ऐसे ही 4,32,000 साल गुजरेंगे तो कलयुग बदल जाएगा, फिर सतयुग आ जाएगा, फिर सतयुग चलेगा। सतयुग, फिर सतयुग की आयु जानते हो कितनी है? सतयुग की आयु कलयुग से 4 गुनी है, तो 12,96,000 लगभग 17 लाख, 4 गुना कर दीजिएगा। तो कलयुग की आयु और फिर द्वापर की आयु, फिर त्रेता की आयु, ऐसे हर युग की आयु निकल के आ जाएगी। तो ऐसे करते करते पूरा क्रम बदलता रहता है। सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000 वर्ष। और त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। और द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की आयु है 4,32,000। सिंपल, समझ में आई? ऐसे ही चारों युग जब बदलते हैं तो ये चारों युग कई बार, कलयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया, सतयुग आया, जब बार बार आए तो किसी युग में दुर्गा जी से सृष्टि हुई, किसी में शिव जी ने किया, किसी में विष्णु जी ने किया। तो अनेक अनेक कल्पों की कथा ग्रंथों में पाई जाती है, मिलती है। तो लोग ना जान करके, पूरी जानकारी ना होने से लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। इसलिए सनातन को समझना है तो कल्प का भी ज्ञान होना चाहिए। कल्प कल्प की बातें, किस किस की बातें? कल्प जानती हो मैया क्या होता है? 1000 चतुर्युग जब बीतता है तो 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब 1000 बार बीतेगा तब 1 कल्प होगा। 1 कल्प में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं स्वर्ग के। 1 कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। 73 चतुर्युग का 1 मनवंतर होता है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है पता है आपको? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। श्वेत बाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर का यह 28वां कलयुग चल रहा है। ये इसके पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं। हमारे सनातन में पूरी गणना है। जब आप संकल्प होता है ना तो पूरी गणना बताई जाती है। वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, है ना? ये सब कुछ होता है। हम कहाँ रहते हैं, किस खंड में रहते हैं, तो ये हमारा सनातन पूरा साइंटिफिक है। इसलिए सनातन की गहराई को लोग समझते नहीं है, इसलिए सनातन का मजाक कोई लोग उड़ा लेते हैं, बना लेते हैं। सनातन की गहराई को समझते हैं नहीं। तो हमारे सनातन में कल्प कल्प की बातें हैं। तो इस तरह से भगवान के सृष्टि का क्रम होता है। तो कितने देवता आपने समझे? पंचदेव। और देवता अलग हैं, मतलब वो देवता अलग हैं जिनको 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, वो अलग गिनती में है। उनकी हमारे सनातन में पूजा नहीं होती, वो केवल भगवान के व्यवस्थापक हैं। पूजा 5 की होगी। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हमारे सनातन में एक और बात है कि कोई किसी को भी भगवान कह देता है, बोले ये भगवान है, ये भगवान है। अब जैसे कल मेरे से, कल परसों एक बच्चे ने पूछा कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं। मैंने उनको बताया कि साईं बाबा संत हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। एक सीधी परिभाषा में आपको दे दूं,
लक्ष्मी जी जिनके पांव दबाएं, मेरे साथ बोलो, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाएं वही भगवान है। अब आप बताओ कि किसी व्यक्ति के पांव लक्ष्मी जी दबा सकती हैं? आंसर बोलो। क्या कोई बाबा के, कोई व्यक्ति के पांव लक्ष्मी जी दबा सकती हैं? इसलिए कोई महापुरुष, कोई गुरु तो हो सकता है। अब बताओ मीरा जैसे गुरु कौन होंगे? मीरा भी तो एक गुरु है हम सबके लिए। तुलसीदास जी हम सबके लिए गुरु हैं। मीरा, तुलसीदास जी, सूरदास जी, इन सबने अपने को भगवान नहीं कहा और ना तो जनता इन्हें भगवान मानती है। इन्हें भक्त की लाइन में रखा गया है। किसकी लाइन में? भक्त की। लेकिन आज का कलयुग का व्यक्ति इतना होशियार है, अपने को भक्त की लाइन में नहीं रखता, सीधा अपने को भगवान बना देता कि मैं भगवान हूं। हमारे सनातन में बहुत सारे गुरु घंटाल ऐसे हैं जो खुद को ही भगवान मानते हैं, खुद की पूजा कराते हैं, बोले मैं ही भगवान हूं। नहीं, कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता, याद रखिएगा। जिसके चरण अब कोई व्यक्ति अपने को कहे कि मैं भगवान हूं तो पूछना कि लक्ष्मी जी तुम्हारे पांव दबाती हैं? अरे तुम लक्ष्मी पुत्र हो। मैं क्या हो सकता हूं लक्ष्मी? मैं लक्ष्मी जी का बेटा हो सकता हूं। आप लक्ष्मी पुत्री हो सकती हैं। आप बताओ भैया, क्या आप लक्ष्मी पति हो सकते हो? कोई बहुत बड़ा आदमी है, अब जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला है, तो ये सब लक्ष्मी पुत्र कहलाए जाएंगे। ये लक्ष्मी पति नहीं है। बोलो, लक्ष्मी पुत्र और लक्ष्मी पति। तो बताओ लक्ष्मी पति कौन है? जोर से। लक्ष्मी पति केवल भगवान श्रीमन नारायण है, भगवान विष्णु है। कोई धरती में दूसरा लक्ष्मी पति नहीं हो सकता। और हम और आप क्या होंगे? लक्ष्मी, जोर से, हम लक्ष्मी पुत्र पुत्री। आप लक्ष्मी पुत्री, हम लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं। हम बेटा तो हो सकते हैं, पर अपनी मां के पति कैसे बन जाएंगे? समझो ना। जो अपने को भगवान कह रहा है, मतलब वो लक्ष्मी का पति होना चाहता है। अरे भाई, तुम अपनी मां के बेटे रहोगे, पति नहीं हो सकते ना। और यदि आप मनमाना करना चाहोगे तो व्यवस्था सनातन की बिगड़ेगी। इसलिए कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। बात समझ में आई? किस किस की खोपड़ी में घुस रही है बात? इसलिए कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति कहे कि ये भगवान है, तो आप सीधी बोल दो कि नहीं साहब, हमें बेवकूफ ना बनाओ। हमने सत्संग किया है, आपने सत्संग किया है, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आपका ज्ञान का चक्षु खुला होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई बुद्धू बना के चला जाए। पर हमारे सनातन में कोई समझते ही नहीं है ठीक से। किसी को भी भगवान बना के बिठाल देते हैं। जो अच्छा लगा ये भगवान, जो अच्छा लगा ये भगवान। आपके पिता की जगह कोई दूसरा आदमी ले सकता है? उत्तर दो जोर से। जब कोई दूसरा व्यक्ति बाप नहीं हो सकता, तो कोई दूसरा भगवान कैसे हो सकता है? भगवान एक ही रहेंगे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक थे, एक हैं और एक ही तीनों काल में, भूत, भविष्य और वर्तमान। परमात्मा एक ही थे, एक ही हैं और एक। जैसे मुसलमान कहता ना हमारा अल्लाह एक है, पर आप मुसलमान लोग आपसे क्या कहते हैं? तुम्हारे भगवान बहुत हैं। आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए आप लोग जवाब दे नहीं पाते कि भाई साहब हमारे भगवान भी एक हैं, पर हमारे भगवान के रूप बहुत सारे हैं। जहां जरूरत पड़ती गई हमारे भगवान अवतार लेते चले गए। हमारे भगवान कितने हैं? एक, लेकिन उनके अवतार 24 हैं। अब एक के अवतार 24 कैसे हो सकते हैं? तो आओ बताता हूं, इसे भी समझते हैं। बात ऐसी है कि देखो,
हमारे भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए जब भक्तों पर संकट आता है तो भक्तों की रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे प्रहलाद नाम के भक्त थे, उनके पिताजी ने वरदान मांगा कि ना मैं दिन को मरूं, ना रात के, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं। तब भगवान ने प्रहलाद के लिए और हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए अलग तरह का रूप बनाया, क्योंकि वहां उस रूप की जरूरत थी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है उस वरदान की भी तो रक्षा करनी है। राक्षस भी कैसे हैं, पर पूजते ब्रह्मा को ही है। भाई वरदान किससे मांगते हैं? राक्षस लोग या शंकर जी से वरदान मांगते हैं, या लोग सुनो, या ब्रह्मा जी से वरदान मांगेंगे या तो शंकर जी से। अच्छा, भगवान विष्णु जी के आगे इन राक्षसों की दाल नहीं गलती, क्योंकि भगवान इनको समझ जाते हैं और हमारे शंकर जी बेचारे बड़े भोले भाले हैं, इन राक्षसों के षड्यंत्र को समझ नहीं पाते। एक राक्षस ने शंकर जी से वरदान मांग लिया कि हम जिसके सिर पे हाथ धर दें वो भस्म हो जाए। जिसका नाम पड़ा भस्मासुर। और ये भस्मासुर जानते हो किसका लड़का था? शकुनी का। शकुनी शकुनी का बेटा। इसने भगवान शिव से कहा, शंकर जी, अच्छा नारद जी से कहा सबसे जल्दी कौन खुश होता है बताओ, टाइम कम है। तो नारद जी ने कहा सबसे जल्दी तो भोलेनाथ खुश होते हैं। अच्छा मैं अभी। तो क्या किया इसने? अपने शरीर के अंग काट काट के शिव जी को समर्पण कर। शंकर जी बोले यार काहे मर रहा है? और शंकर जी के लिए जब मर रहा तो शंकर जी का आना धर्म हो जाता है। तो शंकर जी आ गए। वो जैसे ही शंकर जी आए तो बोला हमें वरदान दो। कौन सा वरदान? बोले हम जिसके सिर पे हाथ धरें वो भस्म हो जाए। शंकर जी बोले तथास्तु, तुम जिसके सिर पे हाथ धरो। तो उस भस्मासुर ने कहा कि पहले आप पे ही चेक करें शंकर जी, क्योंकि पता नहीं हमारा वरदान सही है कि नहीं। तो एक बार आपके सिर में हाथ धर के चेक करेंगे हम। अब शंकर जी भागे, अब शंकर जी के पीछे पड़ गए। अब शंकर जी भाग रहे हैं, यहां वहां पूरे संसार में भाग रहे हैं। अब भस्मासुर लगा पीछे। देखो शंकर जी वरदान देके फंस गए। शंकर जी वरदान देके, जब शंकर जी फंसते हैं और जब ब्रह्मा जी फंसते हैं तब भगवान नारायण भगवान विष्णु ही इनको निकालते हैं। तो शंकर जी ने आवाज लगाई, हे प्रभु सुन रहे हो? भगवान बोले हाँ आओ जल्दी। भगवान बोले क्या हुआ? अरे चेला परेशान कर रहा है, चेला हमारी खोपड़ी में हाथ रखना चाहता है। तो भगवान बोले आओ। तो भगवान मोहिनी बनकर आए, मोहिनी अवतार। तो मोहिनी बनकर आए तो भस्मासुर भागा जा रहा। भगवान मोहिनी बोले यहाँ आओ, तुम बहुत सुंदर हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले शंकर जी के ऊपर हाथ धरना है, इन्होंने वरदान दिया है कि जिसके ऊपर हाथ धरोगे भस्म हो जाओगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि वरदान सही है कि नहीं। तो भगवान मोहिनी बनकर आए। भगवान विष्णु बोले अच्छा, अरे और किसी के सिर में हाथ धरने की क्या जरूरत है? भगवान ने तुम्हारे पास भी तो सिर है, ईश्वर ने तुम्हारे को भी तो सिर दिया है। तो भस्मासुर बोला मैं अपने ऊपर हाथ धरूंगा तो भस्म नहीं हो जाऊंगा। भगवान विष्णु बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना हाथ थोड़ा ऊपर रखना, जैसे ही गरम गरम लगे हटा लेना, भाई धरना मत, पता चल जाएगा कि वरदान में दम है कि नहीं। भस्मासुर बोला ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, ऊपर रखा हाथ, बोले गरम तो नहीं लग रहा है। हाँ फिर क्या? बोले फिर तुम्हारे को वरदान मिला ही नहीं। भगवान बोले ऐसा करो आ हमारे संग नाचो। हाँ बोले छोड़ो शंकर जी को जाने दो, आप नाचो। अब शंकर जी गए, सांस ले रहे हैं गहरी, हाँ थोड़ा रहा। भगवान विष्णु
मोहिनी बनकर बोले चलो हमारे संग नाचो। भस्मासुर बोला आप बहुत सुंदर सुंदरी, आप कहां से आई हो? आप स्वर्ग की अप्सरा हो क्या? बोले हम अप्सरा नहीं हैं, पर हम तुम्हें बहुत लाइक करती हैं, तुम बहुत सुंदर हो, यदि हमारी तरह नाच पाओगे तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। देखो भगवान भी कैसे फंसाते हैं। अब क्या करें, अब इसे मारना तो है, तो जैसे मारे वैसे मारो। तो भगवान बोले हम तुमसे शादी कर लेंगे, पहले तो हमारी तरह नाचो। हम उसकी तलाश कर रही हैं जो हमारी तरह नाचेगा। हाँ तो एक हाथ कमर में रखो, हाँ रखा, ऐसे ऐसे करो, हाँ। अब दूसरा हाथ सिर पे ऐसे रखो, सिर पे, और जैसे ही हाथ उसने सिर पे रखा तो हो गया भस्म। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमारे भगवान हैं सबको संकट से यही निकालते हैं, इसलिए कोई भी भगवान नहीं हो सकता। कोई भी भगवान, आप लोग किसी को भी भगवान बना देते हो, भगवान भगवान है। शंकर जी का भी दुख दूर करते हैं भगवान। काशी में जब कोई मरता है तो मुक्ति मिलती है, पर शंकर जी भी उसके कान में भगवान श्रीमन नारायण का राम मंत्र ही देते हैं। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। तो कुल मिलाकर जैसे हाथ एक है पर 5 उंगलियां हैं, ऐसे एक भगवान नारायण की शक्ति 5 तत्व 5 पंचदेव के रूप में दिखती है। तो सनातन में कल्प कल्प की कथाएं हैं, इसलिए एक परमात्मा का संसार है। सनातन में भी एक ही परमात्मा है, 2 भगवान